कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी पोटैटो कटलेट्स। पोटैटो कटलेट्स बनाने से पहले मैं सबसे कहना चाहती हूँ, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए व्यूअर्स, मैंने सबसे पहले लिए हैं बॉयल किए हुए आलू। मैंने बॉयल किए थे आलू, कम से कम मैंने 15 मिनट तक इनको बॉयल किया है और इसका छिलका उतार लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह मैश कर लूँगी। अगर आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ से कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह मैश कर लूँगी। आलू को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून काली मिर्ची पाउडर और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और हस्बी जायका नमक। आप हस्बी ज़रूर नमक ऐड कर सकते हैं। और मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया जो मैंने काट लिया था वॉश करके, पुदीना ये भी मैंने वॉश करके काट लिया था, और ये मैंने चॉप की हुई हरी मिर्च। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बॉयल की हुई चिकन। ये ना हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। मैं इसको हाथों की मदद से ही मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये बहुत अच्छी कटलेट्स है, पोटैटो कटलेट्स। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी फैमिली को कैसे लगे ये पोटैटो कटलेट्स। ये बहुत इजी भी है, घर में बहुत आसानी से बन सकते हैं। अगर आप चाहें, बच्चों बहुत शौक़ से खाते हैं तो बच्चों को ज़रूर खिलाएं। देखिए व्यूअर्स, मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसकी कटलेट्स बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब मैं इसकी बॉल लूँगी और इसको राउंड कर लूँगी और इसका कटलेट्स रेडी करूँगी। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं इसके अंडा ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। अंडा ब्रेड क्रम्स लगाने से ये बहुत ही क्रिस्पी होंगे और बहुत ही यमी होंगे। मैं इसी तरह सारे कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सारे कटलेट्स को रेडी कर लिया है। ऑयल भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब मैं कटलेट्स को फ्राई करूँगी। मैं इनको कम से कम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी ताकि ये क्रिस्पी बने। और लाइट ब्राउन होने के बाद अब मैं इनको सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे पोटैटो कटलेट्स। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।